शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिख लेंगे अपना नाम, अपने टीचर का नाम, क्लास आप लोग लिख लेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है और फिर देखना है कि जो रेखांकित शब्द यानी जिनके नीचे रेखा खींची गई है, ये शब्द किसके लिए दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए गए हैं। उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था। ठीक है, तो आप जानते हैं मनिहार किसे कहा जाता है, जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका प्रत्येक पेशा था। ठीक है, पैतृक का मतलब होता है पुराना, पूर्वजों से चला आ रहा था। तो देखिए यहाँ उसका जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, बदलू के लिए। तो आप लिखेंगे ब द ला में बड़े ऊ की मात्रा बदलू। ठीक है, बदलू के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, उसका। ठीक है, पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये भी बदलू के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत ज़्यादा थी। खपत यानी यूज़, उसकी बिक्री ज़्यादा होती थी, ज़्यादा लोग उसे ख़रीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थीं। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या लिखा, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी वो इतनी अच्छी चूड़ियाँ बनाता था कि उसके गांव की लेडीज़ तो पहनती थी, आसपास के लोग भी पहनते थे। तो आप इस जगह पे लिखेंगे कि ये शब्द बदलू के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, बदलू के लिए। और कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए, तो आप यहाँ लिखेंगे उसका, ठीक है, वे, ठीक है, उसकी, ठीक है, और उसके, उसे। ठीक है, तो इस तरह से यही 4-5 शब्द हैं जो इस्तेमाल हुए और किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं, बदलू के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो लिख लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। जो पहली खाली लाइन है इसमें बदलू लिखना है और जो ये बड़ी वाली खाली लाइन है इसमें आपको वो सारे शब्द लिखने हैं जो बदलू के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढकर लिखिए। फिर वाक्यों में आगे से उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढकर लिखिए, जैसे उदाहरण में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया, बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, तो यहाँ पे बदलू और बदलू के लिए कौन सा सर्वनाम शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है आपका वह। ठीक, इसी तरह से लिखा है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया है, पत्रों। ठीक है, तो पत्रों के लिए इस्तेमाल किया गया है क्या शब्द, उसका। लिख लेंगे आसानी से, जैसे आपने यहाँ लिखा बदलू के लिए वह इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही यहाँ पे पत्रों के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, पत्रों, आगे डैश लगा देंगे, उसका। लिख लेंगे, ये रहा। ठीक है, पत्रों के लिए उसका। अब ऐसे लिखा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। तो देखिए पक्षी और बादल दोनों के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, पंछी, देखिए मैं साफ लिखती हूँ, पहले आप लिखेंगे पंछी और पंछी के बाद लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे बादल। ठीक है, पंछी और बादल और उसके आगे लिखेंगे ये। इन दोनों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये। तो ऐसे पंछी और बादल और ये। ठीक है, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, देखिए चिड़िया। ठीक है, चिड़ियों के लिए क्या आया है, वह।
ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, चिड़िया, चिड़ियों के लिए कौन सा लफ्ज़ आया है, वे। तो चिड़िया जो है वो संज्ञा शब्द है और इसके लिए आपका कौन सा सर्वनाम शब्द आया है। तो देखिए यहाँ आपको आंसर दिया गया। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वे, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा शब्द के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले में मैं, तुम, हम, आप, वे, उसका आदि का प्रयोग जब किया जाता है तो वो शब्द जो होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आई समझ में आपको बात, कि जब हम देखिए क्या होता है, बार बार हम उसी चीज़ को बोलेंगे, बदलू गया, बदलू की चूड़ियाँ, बदलू ने बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाई, बदलू की चूड़ियों की बहुत खपत थी। अब बार बदलू 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 आ रहा है तो पैराग्राफ ऑड लगने लगता है, बुरा लगने लगता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक बार तो लिख देंगे बदलू का नाम, लेकिन बाद में फिर हम बदलू का नाम ना लिख के उसकी अलग अलग, जैसे वे, उसका, उसने, उसके लिए, है ना, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। अब इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो चलिए हम इस काम को करते हैं। तो देखिए अब ये लिखा है कमल, कमल, कमल क्या है, ये एक चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगी, संज्ञा। ठीक है, तो आप कमल को कहाँ लिखेंगे, संज्ञा में लिखेंगे। यहाँ कर लेंगे कमल, कमल। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका का, क्या लिखेंगे, क म ला, कमल। ठीक है, उसके बाद है मैं, तो मैं जो है वो सर्वनाम हो जाएगा मैं। उसके बाद है पहिया, तो पहिया क्या हो जाएगा आपका, संज्ञा। ठीक है, क्यों, क्योंकि किसी चीज़ का नाम है। पंछी क्या हो जाएगा, संज्ञा, लेकिन आप क्या होगा, सर्वनाम। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, जो संज्ञा है उसको मैं ब्लू कलर से करती हूँ, जो सर्वनाम है उसको रेड से। ठीक है, तो देखिए कमल संज्ञा है, पहिया संज्ञा है, पंछी संज्ञा है। ठीक है, घर संज्ञा है। आगे आपका है मिठाई, मिठाई क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और आपका आता है सर्दी, सर्दी क्या है, संज्ञा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका अगला है विद्यालय, विद्यालय क्या है, संज्ञा। ठीक है, उसके बाद धरती संज्ञा है, सपना संज्ञा है। ठीक है, ये सारे आपके संज्ञा है। लेकिन जब आप बात करते हैं यहाँ पे तो मैं, आप, हम, तुम, ठीक है, वे, ये, उसकी, कौन, कोई, जो, है ना, उन्हें, आपके, जिसकी, ये सब क्या है, ये आपके सब सर्वनाम है। इसमें जो ये बुढ़ापा, ये भी आपका संज्ञा है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि आपके कुछ संज्ञा भी है और कुछ सर्वनाम है, तो आप इन्हें अलग अलग छांट के आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके हो जाएंगे कमल, पहिया, पंछी, तो ऊपर वाली लाइन से 3, घर, ठीक है, घर के बाद बुढ़ापा, मिठाई, नीचे वाली लाइन से 3, सर्दी, विद्यालय इस लाइन से 2, धरती और सपना इस लाइन से 2, ये सब आपके हो गए संज्ञा। ठीक है, अब मैं, आप, ऊपर वाली लाइन से 2, ये दोनों हो गए आपके सर्वनाम। हम, उसका, तुम, वे, ये हो गए आपके सर्वनाम। उसकी, कौन, कोई, जो, ये हो गए आपके सर्वनाम। आगे क्या है, उन्हें, आपके, जिसकी। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, सर्वनाम। तो इन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, इसमें संज्ञा शब्द अलग और सर्वनाम शब्द अलग आप लोग कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।